पर शायद QIP वगैरह के जरिए रकम जुटाने की योजना थी। कल एक अच्छा तेज मोमेंटम था, हालांकि अब तो ये रैली जो है फिर से गिरती हुई दिखाई दे रही है। सर, अब क्या करना चाहिए कल की रैली के बाद? कल मैं देख रहा था कुछ एक व्हाट्सएप मैसेज पे आए हुए थे, अब क्या लग रहा है, कुछ तेजी आएगी क्या? तो मैंने सोचा कि आज ही डिस्कस कर लेंगे इसको, ओला को। क्या करें सर, जो लोग हर खबर का वेट कर रहे हैं कि ऊपर लेकर के बैठे हुए हैं, कि उनको लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ टिप्पणी करेंगे उनके लिए? तो देखिए, मैं एक कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूँ। ओला के साथ भी, ओला के बाद भी ये LIC हो गया है। ओला के साथ कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। पिछले 18 महीने में, कल मैं देख रहा था HAL में, आप कॉन्ट्रैक्ट देखिए, लगभग 7-8 इसको ऑर्डर बड़े बड़े मिले। हर बार हमने डिस्कस किया कि अब डाउनसाइड कंप्लीट हो गई, यहाँ से ऑल टाइम हाई आ जाएगा। और पिछले 18 महीने में HAL ने क्या किया? पिछले 18 महीने में HAL ने अपने हाई से 52% का करेक्शन किया। तो न्यूज और चार्ट अगर अलाइन नहीं है तो आप चार्ट के साथ जाइए, अगर न्यूज और चार्ट अलाइन है तो भी आप न्यूज और चार्ट के साथ जाइए, बट चार्ट अलाइनमेंट में होना चाहिए। तो ओला में गिरावट काफी हो चुकी है। अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में देखेंगे, 8 हफ्ते में 48% गिरा है। बाउंस बैक डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि 10, 20, 50 इससे स्टॉक प्राइस दूर नहीं रह सकती, हमेशा कैचअप करने आएगी। अभी हमने E2E में डिस्कस किया 2950 पे, इसीलिए ना एग्जिट बोल रहे थे कि 50 डे मूविंग एवरेज मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। आ गया 2400 रुपए 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने। तो इसमें भी या तो प्राइस साइडवेज रह जाएगा और 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 33 पे है वो नीचे आएगी, या फिर कोई अच्छी न्यूज के सहारे ये पुल बैक लेके मूविंग एवरेज तक जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। बट इवेंचुअली स्टॉक सिंगल डिजिट में आपको आते हुए दिखेगा। आई कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग, बट मैं किसी कीमत पे स्टॉक पे लॉन्ग नहीं रहूंगा। उसकी 2 वजह आपको बता देता हूँ। चलिए इसी बात पे ये डिस्कस कर लेते हैं। 2 स्टॉक में QIP या फंड रेजिंग हो रही है, एक ओला इलेक्ट्रिक है, एक सामने JSW इंफ्रा है। JSW इंफ्रा का EPS पिछले 4 क्वार्टर से ₹1.70 पॉजिटिव है, यानी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो मैं अपना पैसा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और JSW जैसे ग्रुप को देना चाहूंगा, जिसका इतिहास मल्टीबैगर रिटर्न कर रहा है, या फिर ₹1.20 के आसपास ऑन एन एवरेज EPS लॉस रहा है ओला इलेक्ट्रिक का, और प्रमोटर जाके कमेडियन से लड़ाई करता रहता है ट्विटर पे, या फिर उस बच्चे की तरह है जिसका इंटरेस्ट बहुत जल्दी से 2-3 साल में बिजनेस में खत्म हो जाता है। पहले टैक्सी का कारोबार चालू किया, खत्म हो गया तो इलेक्ट्रिक कार पे आया, फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर पे आया, फिर गीगा फैक्ट्री पे आ गया, अब AI पे चला गया। तो फंड रेजिंग 2 कंपनी कर रही हैं, आप डिसाइड कीजिए आप किसको देंगे। एक लॉस मेकिंग कंपनी जिसका प्रमोटर, मतलब जो आप समझ रहे हैं मैं वही कहना चाह रहा हूं, वो है, और दूसरा सामने JSW इंफ्रा है, जहां पे ग्रुप का इतिहास रहा है मल्टीबैगर रिटर्न देने का। तो मेरे लिए ऑब्वियस चॉइस है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं JSW इंफ्रा को दे दूंगा। अगर नुकसान करना भी है तो मैं मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले ग्रुप में कर लूंगा, जिनके प्रमोटर कम से कम ये बाजार में इतिहास रखते हैं कि जब जब कंपनी चलाए हैं तो मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। दूसरा सामने ऐसा है जो बैठ के कमेडियन से लड़ता रहता है। मेरी चॉइस ऑब्वियस है, मेरे को पैसा देना है, मैं प्रॉफिट मेकिंग और अच्छी रेपुटेशन वाली मैनेजमेंट को दे दूंगा। अगर बुरी से बुरी स्थिति में भी देना है तो मैं पेटीएम को दे दूंगा। न्यूज खराब है, लेकिन प्रमोटर हमेशा हमेशा मुश्किलों से अपनी कंपनी को निकाल के लाया है, तो वो डेडिकेटेड है कंपनी की तरफ। तो मेरे को अगर पैसा देना ही है, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में, तो मैं पेटीएम को दे दूंगा, मैं ओला को फिर भी नहीं दूंगा। बात तो सही है, चलिए तो ठीक है।